एक वो कवित्री जिनके मैगजीन पर फोटो छपते हैं, एक वो कवित्री जो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती हैं तो दुनिया भर उनको वायरल कर देती हैं, एक वो जो बड़ी समाज सेविका भी हैं, एक वो जो बड़ी लेखिका भी हैं, एक वो जो बड़ी कवित्री हैं। इस धरती का ऐसा कोई काम नहीं है जो दीपाली जी नहीं कर सकती, बस अपने घर का काम छोड़कर। उसके लिए जैन साहब को रखा हुआ है, वो रखे हुए हैं। लेकिन अच्छी बातें कहती हैं। जब मैं देश की बड़ी कवित्री को उन्हीं के घर में आमंत्रण देना चाहता हूं तो आप लोग की तालियां उनके मार्ग प्रशस्त करेंगे। 4 पंक्ति कहता हूं कि वफाएं मोहब्बत का राज खोलती हैं, वफाएं मोहब्बत का राज खोलती हैं, लैला शीरी मुमताज बस यही बोलती हैं कि मोहब्बत से बढ़कर इबादत नहीं कोई, नफरत तो फिजाओं में जहर घोलती है। तो ताली बजाइए आकाशवार दीपाली जय। कितना अजीब शख्स है, पत्नी पे फिदा है, उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे ससुर जी ने 24 घंटे के लिए अपॉइंट कर दिया है, इनका बॉडीगार्ड हूँ, ये हूँ वो हूँ, और वो ये है और वो है। मैंने कहा एक बार पत्नी जी से भी तो पूछ लो उनके जी में क्या है। वो बेचारी देखो मुंह पे हाथ रख के मंद मंद मुस्का रही हैं। वो कह रही हैं हम औरतों से ज्यादा बुरी किस्मत तो किसी की होती ही नहीं जी। जो हम झेल रही हैं, हम बेचारी औरतों को तो आज तक कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं। मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, इनके मन की बात बता रही हूँ। कहे हम जब सास बनती हैं तो हमें बहू अच्छी नहीं मिलती, बहू बनती हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, जिठानी बनती है तो दौरानी अच्छी नहीं मिलती, दौरानी बनती है तो जिठानी अच्छी नहीं मिलती, नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, और रहा ले दे करके पति, अजी वो तो आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं। अब ये इन्होंने आज रविवार को ये कार्यक्रम रखवा लिया है। बहुत खुश हैं जी, सारा पुरुष समाज बड़ा खुश। सारा दिन छुट्टी, सारा दिन लोट लगाई है, घर में सो रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, कभी पकौड़े बनवा रहे हैं, कभी चाय बनवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं 10 लाख नहीं चल रही है, जरा काजू बादाम वाली नमकीन बना दियो, जरा पेड़े बना दियो घर में। इनके चटोरपन नहीं खत्म हो रहे। लेकिन हम औरतों से पूछो हमारे जी पर क्या बीतती है। ये जो इतवार होता है, मैं सब महिलाओं की तरफ से कहती हूँ कि बाकी सारे खाली बैठे और हम रेलम रेले में। इस संडे ने डाला हमको तौबा बड़े झमेले में, और घर पे बैठे पति देव भी छोटी मोटी सांस लगे। छोटी मोटी कि घर पर बैठे पति देव भी छोटी मोटी सांस लगे, सबके आगे दांत दिखाएं, मुंह बिचकाएं अकेले में। वाह वाह वाह। अच्छा मैं बताऊं आपको, ये प्रद्युम्न जी बहुत बढ़िया, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। मुझसे कह रहे थे दीपाली देखो रक्षाबंधन के बाद पहला कार्यक्रम हो रहा है, पहली बार आ रही हो, छोटी बहन हो, कुछ ना कुछ तो दूंगा, खाली हाथ विदा नहीं करूंगा। मैंने कहा देखो जैनियों का प्रोग्राम है, मैं तो लिफाफा लूंगी नहीं। कहते नहीं लिफाफे की बात अलग है, पर तुम राखी के बाद आ रही हो, कुछ ना कुछ तो दूंगा, खाली हाथ तो भेजूंगा नहीं। बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, आपने बहन बना लिया। आजकल के समाज में अपनी सगी को तो कोई पूछ राजी नहीं है जी। तुम बाहर वाली को भी पूछ रहे हो, कितनी बड़ी बात है। कहते नहीं कुछ लेना पड़ेगा। जब ये पीछे पड़े तो मैंने 4 पंक्तियों में डिमांड रख दी अपनी। सुनिए क्या मांगा मैंने। स्वागत है। सोना चांदी मांगू ना, हीरो का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू। जिंदाबाद, लेके जाना। हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। ये बैठे राज कौशिक जी, बड़े खुश हुए ये पंक्तियां सुनकर। ये भी मुझे बहन मानते हैं, इनसे भी बड़ी आस है मुझे। मुझसे कह रहे थे, कहते दीपाली ये जैन आदमी कैसा सुनता है। मैंने कहा देखो जी मेरा आदमी तो मेरी बहुत अच्छी तरह सुनता है, आपकी पता नहीं। प्रतीक गुप्ता जी बैठे हैं यहाँ। मैं नहीं बोलता बहन। मेरा पति बैठा सामने, तुम बाहर निकलना, मैं तो क्या देखूंगी वही देखेंगे तुम्हें। देखो भाई साहब, हम क्या डरते हैं, हम तो कवि हैं। देखो मैं दीपाली जी एक बात सुन लो। हाँ। एक छोटा सा निवेदन है। हाँ। देखो ये भाई बहन तो हमें तो पसंद है नहीं जैन साहब। देखो मैं तो सच बात बोलता हूँ, आप तो जानते हो।
मैं तो एक निवेदन कर रहा हूँ, 4 पंक्ति में, आपको सही लगे देख लेना। हाँ। कि तुमको मिलेगा फूल हमें डाली मिलेगी। हाँ। कि तुमको मिलेगा फूल हमें डाली मिलेगी, श्रोताओं की भी जोरदार ताली मिलेगी, और बनना है बहन तो बनो मेरी बीवी की, तुमको मिलेगा जीजा हमें साली मिलेगी। भाई देखो सीधी सी बात है, वो बहन क्यों नहीं मना रहा, अगले के घर में 3 पहली बैठी हैं, वो कह रहे कितने हिस्से करवाओगी। बहुत अच्छे कवि हैं प्रतीक गुप्ता जी, संचालक उससे भी अच्छे हैं। अभी पिछले दिनों हम एक कार्यक्रम में एक साथ थे, वहाँ ये संचालन कर रहे थे, राज कौशिक जी अध्यक्षता कर रहे थे बैठे हुए। एक कवि आया नया, जैसे ये अमन आया था हमारे बीच में, पब्लिक के बीच में से उठकर आया, बेटा देख मेरा वर्तमान मत खराब कर। पहले ही जैसे ही प्रतीक गुप्ता जी ने मेरे नाम की यहाँ घोषणा करी, 4 लोग उठ के चले गए। मैं ये हिसाब लगा रही थी पूरा हॉल खाली करने के लिए मुझे कितनी देर खड़े रहना है। तो मैं बता रही हूँ, हम कार्यक्रम में बैठे थे, एक कवि आया उठकर उसने कविता सुनाई, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा। प्रतीक गुप्ता वाह वाह साहब, वाह साहब वाह, कमाल कर दिया। राज कौशिक जी, भाई इसमें कमाल वाली कौन सी बात है, कविता कहाँ है इसमें? अरे भाई साहब आप कविता ढूंढ रहे हो, बैलेंस देखो बैलेंस। अगला कवि खुश हो गया, उसने दूसरी कविता सुनाई, यहाँ भी है वहां भी है, इधर भी है उधर भी है। प्रतीक गुप्ता और जोर से, क्या बात है साहब, कमाल कर दिया, कलम तोड़ दी कलम। अब राज कौशिक जी को और गुस्सा आ गया, कहते हैं अरे कविताएं तो छोड़ दे, तू सेंस की बात कर रहा है, इसमें कोई सेंस नहीं है, कोई कविता नहीं है, सेंस छोड़, इसमें तो बैलेंस भी नहीं है। अरे भाई साहब आप सेंस और बैलेंस देख रहे हो, डिस्टेंस देखो डिस्टेंस। जिंदाबाद बस जिंदाबाद। थोड़ी देर बाद अगले कवि ने एक कविता और सुनाई, अगले का हौसला बढ़ा चला जा रहा है, कह रहा है मैं भी हूं, तू भी है, ये भी है, वो भी है, फलाना भी है, ढिमकाना भी है। अब तो प्रतीक गुप्ता लोटा लोटा फिरे मंच पर, ये माला पे माला, माला पे माला। भाई साहब आपने तो इतिहास रच दिया। अब राज कौशिक जी का पारा चढ़ गया, कहते तू पटे बगैर ना माने, क्या ना इसमें सेंस है ना बैलेंस है ना डिस्टेंस है क्या इसमें? कि भाई साहब तुम सेंस बैलेंस और डिस्टेंस में अटके हुए हो, कोइंसिडेंस देखो सारे एक ही जगह हैं। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। एक बार हाथ उठा के ताली वाली बजा दो, तेरा मजा। जिंदाबाद।